उद्धव को भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया महाराज। नव योगेश्वरों ने भी यहाँ पर दिव्य जो विधि राजा के लिए उपदेश दिया है, भक्ति का स्वरूप बताया है। भक्ति किसे कहते हैं? हमने पहले दिन बताई थी। भक्ति का जो यथार्थ स्वरूप है यहाँ योगेश्वर बताते हैं। क्या है भक्ति का स्वरूप? बोले खम्बायुम अग्निम सललिम महिष्य ज्योतिंश सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरिस समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। पर्वत पहाड़ नदियां दिशाएं समुद्र, ये सब भगवान का ही रूप है। सबको भगवान का रूप समझ के साष्टांग प्रणाम करो, ये भक्ति का स्वरूप है। और क्या स्वरूप है? कवि योगेश्वर कहते हैं, बोले काये न वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मन से तुम जो काम करो, बुद्धि से जो काम करो, इंद्रियों से जो काम करो, शरीर से जो काम करो, पिछले जन्मों के स्वभाव से संस्कार से जो काम करो, वो सब भगवान को बैठ कर दो महाराज, हो गई भक्ति। जो भी कर्म तुम कर रहे हो ये भगवान के लिए करो। अभी गड़बड़ी क्या हो रही है? हम पत्नी के लिए कर रहे हैं, बेटों के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं, यही गलती है। तुम इनके होकर के इनके लिए कर रहे हो, वो इनमें दमखम कछु है नहीं जो बखेड़ा में तुम्हारा साथ दे सके। बोलो ईमानदारी से, दे सकते हैं क्या? जब मौत की बखेड़ा आएगी कोई हाथ नहीं बटाएगा। हम लोग कितने मंद बुद्धि हैं, जानते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। भगवान ने यही तो कहा था प्रहलाद जी से, बोले दुनिया के सारे जीव ये गधे हैं महाराज। बोले कैसे गधे हैं? बोले गधा कुम्हार के यहाँ होता है, या धोबी के यहाँ होता है, किराने की दुकान वाले के यहाँ होता है। तो तीनों गधे क्या करते हैं? जिंदगी भर किराने वाला किराने का सामान धोता है, धोबी वाला धोबी के कपड़े धोता है, कुम्हार वाला जिंदगी भर घड़े धोता है कच्चे पक्के। किंतु आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, इन तीनों गधों को, किराने वाले को एक गुड़ की डिगरिया कभी खावे मिली? एक आध तोला घी मिला? पीठ पे जिंदगी भर घी तेल गुड़ शक्कर नमक धोया, किंतु एक दिन भी गधे को खाने को नहीं मिला। और धोबी के गधे ने कितने कपड़े धोए महाराज जिंदगी भर, किंतु एक चड्डी पहनने को नहीं मिली महाराज। कभी चड्डी पहनी गधे ने? और कुम्हार के गधे ने जिंदगी भर बर्तन धोए महाराज, कभी एक ठंडे का एक गिलास पानी मटके का नहीं मिला उसको, कभी मिला? गधे का यही रूप है कि जिंदगी भर ढो और तुम्हारी पल्ले कछु न पड़े। ऐसे ही दुनिया के लोग हैं, पत्नी पुत्र परिवार सबको ढोते चले जा रहे हैं और मरने में कुछ नहीं, किसी एक नहीं मिला, कोई साथ कुछ भी नहीं मिला महाराज। अकेले आए थे तो अकेले ही चले गए और ढो ढो के मर गए। बोलो ईमानदारी से, गधा हम हैं कि भी हैं? अरे अपनी तो गधा है। तो जिंदगी भर ढोया पत्नी को, जिंदगी भर ढोया माँ बाप को, जिंदगी भर ढोया पुत्रों को नातियों को, और मरे तब कुछ कोई संग गया? अकेले की अकेले रह गए महाराज। इसलिए विचार करो, इनके हो करके तुम इनके लिए काम कर रहे हो, यही बंधन का कारण। क्या करो? तुमको घर से नहीं भगा रहे, तुमको हम जंगल में लंगोटी नहीं लगवा रहे, तुमको भस्मी नहीं रंबा रहे। हम इतना बात कह रहे हैं, तुम भगवान के हो करके भगवान के लिए काम करने लग जाओ। आज से अपने मन में पक्का कर लो, हम तो भगवान के हैं। तो ईमानदारी से होई। अरे सही बात मानने में क्या जोर लग रहा है? इनके होते तो जन्म के समय एक आध को लटका के लाते। बोलो लाए किसी को लटका? इनके होते तो मरते समय एक आध को लटका के ले जाते। ले जाओगे क्या? आज खुल्लम खुल्ला हो जाए। बोलो, जब किसी को लाए हो नहीं और ले जाओगे हो नहीं, तो बीच में काहे को पचड़ी में पड़ गए?
अब जिसके हो उसको मान लो, तुम भगवान के हो, भगवान हमारे हैं, यही भक्ति मार्ग का प्रथम सूत्र है। अच्छा, जब भगवान के तुम हो गए तो कर्म किसके लिए करोगे? भगवान के लिए। पत्नी भी भगवान का रूप है, उसमें आत्मा भगवान की बैठी है। बेटे भी भगवान का रूप है, उसमें आत्मा भगवान की बैठी है। माँ बाप भी भगवान का रूप है, उनमें भी आत्मा भगवान की बैठी है। ऐसा भाव बदल लो मत। ये बेरुपया बनना तुमको बहुत अच्छे से आता है, ये भी बता दें पक्की बात। अब तुमको महाराज हमसे आता, अरे आता क्यों नहीं है? तुम तो ऐसा ऐसा आता है महाराज, घर में खाने के लिए खाक नहीं और बढ़िया सीना तान के अच्छे कपड़े पहन के आ गए सामने, तन के भले करोड़पति बने हो। अरे कितना कितना बन ठन के तुम नकली बन जाते हो, ऐसे असली बनने में क्या जोर लग रहा है? अरे तुम भगवान के हो और तुम्हारे भगवान हैं, ऐसा मान के इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, इनके लिए कमाई करो, पर इनके लिए नहीं, इनके अंदर बैठे भगवान की। पत्नी के अंदर चैतन्य आत्मा परमात्मा की बैठी, माँ बाप के अंदर चैतन्य आत्मा परमात्मा की, बेटों के अंदर आत्मा परमात्मा की है। ऐसा भाव करके तुम कर्म करोगे, बेकर्म हम चैलेंज देते हैं, तुमको बांधने वाले नहीं होंगे और तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तुम मरने के बाद भगवान के धाम में जाओ। यही भक्ति का वास्तविक सूत्र है महाराज। कभी योगेश्वर कहते हैं, इस तरह की भक्ति यदि कोई करता है तो एक क्रिया भोजन की तुम करो, उसमें 3 लाभ होते हैं। तुम भोजन करते हो, क्रिया भोजन की एक है, पर लाभ 3 होते हैं। कौन कौन से लाभ? बोले तुष्टि, पुष्टि, क्षुदपायो, लुघाशम। एक एक कौर पे तुमको तृप्ति होती है, एक लाभ। एक एक कौर पर तुम्हारा मन संतुष्ट होता है, दूसरा लाभ। एक एक कौर पे तुम्हारे शरीर में ताकत आती जाती है, तीसरा लाभ। भोजन क्रिया एक है, किंतु एक क्रिया भोजन की करने पर तुष्टि माने मन संतुष्ट होता जाता है, पुष्टि शरीर में बल आता जाता है, और तीसरा लाभ भूख मिटती जाती है। होता है क्या नहीं? ऐसे ही भगवान के होकर के भगवान के लिए कर्म करोगे तो 3 लाभ होंगे। भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध। भक्ति तो प्रकट होगी ही, किंतु ज्ञान भी प्रकट होगा। इस ज्ञान के अभाव में तुम इनके बने फिर रहे हो, वो ज्ञान प्रकट होगा, तुम इनके नहीं हो, वास्तव में चैतन्य परमात्मा को, और वैराग्य आएगा। जिसके कारण तुम घर नहीं छोड़ पा रहे, जिसके कारण तुम पैसा नहीं छोड़ पा रहे, जिसके कारण तुम हुकूमत नहीं छोड़ पा रहे, जिसके कारण तुम पद प्रतिष्ठा नहीं छोड़ पा रहे, ऐसा वैराग्य प्रकट होगा। भक्ति प्रकट होगी तो वैराग्य भी आएगा और ज्ञान भी प्रकट होगा और तुमको परिपूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए आज से भगवान के होकर के भगवान का कल्याण कर्म करो। ध्यान देना, जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है वो कर्म बांधने वाला नहीं होता। जो कर्म अपने लिए किया जाएगा वो बांधने वाला हो जाएगा। यहाँ भगवान ने उद्धव के लिए बड़ा दिव्य ज्ञान दिया महाराज। उद्धव ने भगवान से अनेक प्रश्न किए और सारे प्रश्नों का समाधान परमात्मा करते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और अनेक प्रकार का जो है रिद्धियों सिद्धियों वाला विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं सब परमात्मा ने उद्धव को सुनाई समझाई। अनेक योग है महाराज। राजयोग है, राजाधिराज योग है, अधिरूढ़ राजयोग है, लय योग है, जप योग है, तप योग है, हठ योग है। कितने योग गिनाए महाराज। और उन योगों से योगी लोग परमात्मा की तरफ चले जा रहे हैं, किंतु अनेक योग पालन नहीं कर पाओगे। अनेक योगों का अंतर्भाव परमात्मा ने 3 योगों में कर दिया। एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग और एक कर्म योग। ध्यान देना, अब ज्ञान योग में कौन अधिकारी है? जिसके अंदर वैराग्य है वो ज्ञान योग का अधिकारी है।
वैराग्य कब आता है? पहले धर्म का आचरण होगा ईमानदारी से। अब धर्म का आचरण हुआ नहीं, धर्म भी में बेईमानी आ गई महाराज। आप संध्या करते हो, गायत्री जपते हो, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हो, तीर्थाटन करते हो, दान पुण्य करते हो, अमावस्या पूर्णिमा को नर्मदा में स्नान करने जाते हो, सत्यनारायण व्रत की कथा करते हो, ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, गौदान करते हो, गौओं की सेवा करते हो, गरीबों की मदद करते हो। इन सब कर्मों के द्वारा यदि तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं आ रहा तो समझो ये सब नकली कर्म किए तुमने। धर्म से ध्यान देना, जैसे सूर्य से अंधकार मिटता है, ये पक्की बात है। यदि सूर्योदय हुआ है तो अंधकार के बाप को नहीं रहना पड़, भग ही जाएगा। ऐसे ही तुम धर्म का ईमानदारी से तुमने पालन किया होता। धर्म दिखावा का रूप नहीं है, धर्म कमाई का उद्देश्य नहीं है, धर्म प्रदर्शन का उद्देश्य नहीं है। धर्म तुम्हारी अंतर संवेदना है, अंतःकरण की एक कोमल वृत्ति का नाम धर्म है, जो धारण किया जाए। ध्यान देना, धर्म अगर तुमने ईमानदारी से किया होता तो तुम्हारी जिंदगी में वैराग्य आ जाता। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, वो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य आता ही है। अब ऐसा धर्म किया नहीं वैराग्य लायक, तो अब क्या है? ज्ञान का मार्ग कट गया। वैराग्य जिसके अंदर है उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। अत्यंत वैराग्य बत समाधि समाहित तस्यैव दृढ़ प्रबोध। और इसी तरह से जिसके अंदर त्याग है वो कर्मयोग का अधिकारी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा कोई कर्म तुम कर सकते हो जिसके फल की तुमको इच्छा ना हो? कोई नहीं करता बिना फल के। फल तो पहले चाहिए। परीक्षा इसलिए दे रहे हैं, पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, नौकरी चाहिए, किसानी इसलिए कर रहे हैं, हमको गल्ला चाहिए, व्यापार इसलिए कर रहे हैं, हमको नोटों की गिड्डियां चाहिए। फलाशक्ति कर्म करने में तुम्हारी है, इसलिए कर्मयोग का अधिकार खत्म हो गया। त्यागी पुरुष कर्मयोग का अधिकारी है। निष्काम कर्म जो करता है डायरेक्ट उसकी चेतना परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। वैराग्य जिसके अंदर होता है उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। दोनों मार्ग कट गए। अब तीसरा मार्ग बचा भक्ति का। भक्ति तो उसको कहते हैं जो सर्वत्र भगवान को देखने लग जाओ। सर्वत्र भगवान दिख नहीं रहे, भक्ति का मार्ग भी गड़बड़ हो गया। भगवान को अपना नहीं बना पा रहे। भगवान को अपना बनाना ही, अपना मानना ही भक्ति है महाराज। ज्ञान में जानना होता है, कर्म में करना होता है और भक्ति में मानना होता है। एक बात बताएं आपको, आपको मानना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जब बचपना था आपका, माँ के पेट से जन्मे थे, वो दिन याद है आप? कितने लोग बैठे हो? जिस दिन माँ के पेट से निकले थे वो दिन किसी को भी याद है क्या? अब है ही नहीं तो क्या बताओ, किसी को याद नहीं। अच्छा, याद जब वो दिन नहीं है तो तुम हमारी यही माँ है, अपने अनुभव से कैसे बता सकते हो? बोलो। तुम्हारी माँ ये है, ये तुम अपने अनुभव से तो तब बता पाओगे जिस दिन जन्मे थे वो दिन तुमको याद होता। वो है नहीं।